दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फोकस और रीजनिंग में स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, नजरें जमाए रखिए। चलिए तो देखते हैं आज एलसीएम का, जो कि थर्ड क्लास होगा। तीसरा क्लास एलसीएम का है, जो कि आपको सीटेट, वीटेट, एस्टेट या यूपीटेट या कह सकते हैं कि जनरल कंपटीशन के बैंक, एसएससी, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स वगैरह जो भी एग्जाम है उसमें आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है और समय आपको फिक्स रहता है। उसी के अंदर में आपको बनाना पड़ता है। तो हम लोग खोज रहे हैं क्या कि जितना कम समय मेरा काम हो जाए। और ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है ये आपको यहाँ तक बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है कंपटीशन का, न कि आपको छठा सतमा का पढ़ना है। बट आपको एग्जाम देना है कंपटीशन का तो आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे आपके सामने बनाते हैं और कैसे आप उसका एग्जाम में यूज कीजिएगा और आपको मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। जो क्वेश्चन 5 मिनट में बनने वाला हो आपको 5 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं और मेरे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। कहता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 6 है। क्या है? 6 है तथा उनके वर्गों का योग 1476 है। अब देखिए दो चीज दे दिया कि दो संख्याओं का अंतर 6 है तथा उनके वर्गों का योग 1476 है और यदि उसका लॉसा 120 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया वर्गों का योग दिया, उसके बाद दो संख्याओं का अंतर दिया और तीसरा मौसा या लॉसा कोई दे देगा एगो और दूसरा कहेगा निकालिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाने के लिए जो आपका नियम है देखिएगा। तो नियम आपका कैसे बनेगा, देखिए आपका जो रूल होगा इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। तो एग्जाम में जाइएगा तो हल करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो देखिए कहता है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए अब यह जो है कहता है ये फॉर्मूला पर ही बनेगा। अंतर जैसे ही कहेगा और वर्गों का योग तो यही दो को फॉर्मूला लगाएंगे, यही इधर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला का विस्तार कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दो देखिएगा दो अंकों का अंतर है ए और बी। ए पहला अंक हुआ तो दूसरा अंक हुआ। उसके बाद कहता है कि दो अंकों का योग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो अंकों का योग भी आ रहा है। अब कहता है क्या इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए अब भरिए दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और अगर इसका देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो दो संख्याओं देखिए वर्गों का योग देखिए उसके तथा उनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग? तो दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका दिया हुआ देखिए तो कितना है? 1476। तो क्या हो जाएगा? 1476 दिया हुआ है अब माइनस दिया है 2ab। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर कहेंगे सर हम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, जनरल क्लास नहीं ना कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको भी बताएंगे, धैर्य बनाए रखिए, आपको ट्रिक देंगे जो इतना लंबा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस जब पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा उस समय, क्योंकि सीटेट बीटेट वाले लोगों के लिए पढ़ाना भी वहां पड़ता है स्कूल में, तो वहां पे उनको लिए विस्तार भी तो चाहिए। शॉर्ट तो खैर है, विस्तार भी जरूरी है। तो देखिए अब इसको उठा के इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab बराबर क्या? 1476। इधर आ जाएगा, कौन सी हो जाएगा? इधर से आएगा तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 36। इधर ले आइए इसको, 36 प्लस में है, इधर क्या जाएगा तो यहाँ पे 76। अब देखिए तब माइनस से यहाँ पे है माइनस 2ab बराबर, देखिएगा ध्यान से, तो यह जो है यहाँ पे जैसे ही इसको कीजिएगा तो क्या कीजिएगा भाई, इधर देखिए तो घटाइएगा तो क्या होगा? 6 में 6 गया 0, देखिएगा तो 7 में 3 गया 4, यहाँ पे 14 का 14 आ गया, लेकिन निगेटिव में आ गया। क्या आ गया? निगेटिव में। अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं।
अब देखिएगा तो यहाँ जब आ गया तो यहाँ आएगा तो क्या करेंगे, यही क्या किया है, उलट दिया है, इसको छोड़ दिया एक तरफ है, इसको उठा के इधर करके इधर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो निगेटिव से निगेटिव खत्म, तो क्या बचेगा, ए बी बराबर 1440 बटा में 2, तो ए बी बराबर कितना निकल गया, देखिए तो 720 निकल जाएगा। काटेंगे 7 गुना 14, 20 गुना 40 हो गया, तो क्या आ गया, ए बी कितना आ गया, 720 आ गया। तो आपका ए पहली संख्या और दो दूगो संख्या हो गया, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या हो गया यह। अब देखिए इसके बाद इतना बनाने के बाद अब हम लोग आएंगे लॉसो के फॉर्मूला पे। किस फॉर्मूला पे, तो लॉसो के फॉर्मूला पे आएंगे और लॉसो बराबर लिखेंगे क्या, इतना जो है आपको दो संख्याओं का यहाँ पे जो है गुणनफल यहाँ निकल गया, हमारा दो संख्याओं का गुणनफल निकला है, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल का ट्रिक बताए थे, तो दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा में जो आपका क्या निकालना है, निकले दिया क्या है, लौसा दिया था, बटा में लौसा लिखेंगे। निकालना हमको क्या है, निकालना मौसा है, तो यहाँ पे मौसा निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप रखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 720 है, देखिएगा। और उसके बाद कहता है लौसा कितना है, तो लौसा देखिए 120 है। क्या है लौसा आपका, तो 120 है, तो निकालना क्या हमको मौसा है, देखिएगा मौसा निकालना है, तो क्या करेंगे, अब काटिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे कट जाएगा, देखिएगा तो 12 छक 72, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका मौसा जो आ गया आपका वह 6 आ गया। क्या आ गया, 6। अब बताइए कहीं अरे इतना लंबा बनाना पड़ेगा हमको, अब इतना लंबा कैसे बनाएंगे भाई कंपटीशन के एग्जाम में, ये तो 3 मिनट से 4 मिनट ले लेगा। तो जब 3 मिनट से 4 मिनट लेगा तो हमको क्या करना है, ऐसा क्या करे जो हमको 2 स्टेप में मेरा आंसर इतना आ जाए, 2 स्टेप में मेरा यह आंसर आ जाए, तो क्या करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं उसके लिए। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जो निकालना है वह क्या निकालना है, हमको मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। अब उसके बाद क्वेश्चन में ही देखेंगे फॉर्मूला यही से बनेगा ट्रिक, वर्गों का योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्गों का योग लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, क्या माइनस लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर, माइनस लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर। देखिएगा बटा में जो है हम 2 लिखेंगे। अब देखिए बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, वो भी कहां से लिखेंगे वो भी बता देंगे। आई पूरा के बटा में लिखेंगे लॉसो, क्या लिखेंगे लॉसो, और आप इतना पर रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, लसरते उसरते आंसर आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब रखिए वर्गों का योग कितना है, तो वर्गों का योग 1476 है जो आप यहाँ रखे हैं, माइनस है तो दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, अब दो संख्याओं का अंतर जो है उसका केवल वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं दो संख्याओं का अंतर का वर्ग, दो संख्याओं के का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहां रखिएगा दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, तो अंतर कितना दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36, देखिएगा 36 है ना, इसको इधर का इसको इधर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। अब घटाइएगा तो आपको पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा, तो पॉजिटिव में 1440 आएगा। अब बट्टे में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 720, अब बट्टे में 120 से आधे 6 आ जाएगा। देखिए अब 1440 यही ना है, 1476 है, देखिए 1476, अब माइनस है 6 का स्क्वायर यानी 36, अब भागे 2, अब भागे कितना है 120, आपका एलसीएम दिया हुआ है लॉस। अब देखिए घटाइएगा तो क्या आएगा 1440 आएगा, 6 में 6 गया 0, आज 7 में 3 गया 4, आज 14 का 14 रह गया। अब देखिए बटे 2 आप भागे 120, 2 से काटेंगे 720 मरतबे कर जाएगा, और 720 को 120 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मरतबे आ जाएगा। देखिए तो काटे है ही ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखिएगा तो क्या 720 मरतबे कर जाएगा ये, और 720 से ही कर जाएगा 6 मरतबे, आपका क्या आ गया मौसा कितना आ गया 6। तो हमको इतना स्टेप में करना है न कि इतना स्टेप में, ये आपको सिखाने के लिए बता दिए हैं कि आप जब लॉन्ग फॉर्म में बनाइएगा तो इस प्रकार से, और शॉर्ट में बनाइएगा तो आपको यही काम आपका हो जाएगा।
एक्स्ट्रा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। वाकई में इस नोट्स को बनाने में समय लगता है भाई, इसको बनाने में कई घंटा समय लग जाता है, इतना सोचने में और बनाने में, ठीक है। और कारगर होता है, ध्यान दीजिएगा, आप बनाइएगा, कैसा हो भी क्वेश्चन रखिए इस पर, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब यहाँ लॉसा निकालना, मौसा निकालना था, तो लॉसा दिए, तो चलिए अब मिटाते हैं पहले इसको। देखिए आपको कितना लाइन से 8 स्टेप से बचाया गया, 7 या 8 स्टेप रहा होगा ना आपको, 2 स्टेप तो यही हो गया और 5 स्टेप इधर रहा होगा, तो 7 स्टेप से बचा दिए। डायरेक्ट क्या स्टेप, एक स्टेप, एक 2 स्टेप, और तीसरा स्टेप में काट कूट के आंसर ले आइए। अगर मैथ ठीक ठाक होगा तो एक ही स्टेप में हम तो काट देते, बट आपको समझाना था। तो देखिए अब आपको अगर कहता है इस टाइप में क्वेश्चन देता है, आपको यहाँ पूछता है मौसा, तो मौसा के लिए फॉर्मूला आप लिख लिए। अगर पूछता है यहाँ पे लॉसा, तब क्या करते, तो वही काम करते, वर्गों का योग माइनस 2 संख्याओं का वर्ग। अब बटा में देखिएगा, तो बटा में दे दिया है 2, अब बटा में क्या, मौसा, ध्यान दीजिएगा, बटा में क्या आ गया, मौसा। और जब यह क्वेश्चन आपको इस टाइप से कहेगा ना, कब, जब 2 संख्याओं का अंतर दिया हो और साथ ही उसके वर्गों का योगफल दिया हो और उसमें आपको लॉसा नहीं देके मौसा दिया हो, तब आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तब आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं कंडीशन के साथ कि 2 संख्याओं का अंतर दे और उसका वर्गों का योग दे और साथ में लॉसा या मौसा दे, तब 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, आपका ऐसा क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा देते हैं, आप बनाइएगा जरूर। अगर मान लीजिए यहाँ पे करते हैं हम 1200, ध्यान दीजिएगा 1200 करते हैं, यहाँ पे देते हैं आपको हम 100, ठीक है। अब देखिए आप बनाइए, क्या कहता है कि अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 100, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 100 नहीं 10 ले लेते हैं। अब आपका यह क्वेश्चन तैयार हो गया कि सर 2 संख्याओं का अंतर 10 है, तो लिख लेंगे 2 संख्याओं का अंतर 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए निकालना है हमको, क्या, मौसा निकालना है, तो मौसा के लिए फॉर्मूला, इसको यहाँ लाते हैं, मौसा बराबर, अब 2 संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया हुआ 1200, तो देखिए था वर्गों का योग 1200 और माइनस 2 संख्याओं का अंतर का वर्ग, तो 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 अंतर दिया हुआ है 10, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, बटे में फॉर्मूला से 2 है, अब बटे में कितना है लॉसा, तो लॉसा कितना दिया हुआ है, देखिए लॉसा दिया हुआ है 100, क्या दिया हुआ है 100, काटिए 2 से कटेगा कितना मरतबे, 50 मरतबे काट दीजिएगा, या आप इसको घटा भी सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए तो घटाएंगे तो 1100 आ जाएगा, 1100 में क्या करेंगे 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा 550, 550 में 100 से भाग दीजिएगा आप, तो क्या कीजिएगा 100 से भाग दे दीजिए, अब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये 5 मरतबे 500, 5 मरतबे क्या आपका हो जाएगा 500, बचेगा 50, फिर पॉइंट दीजिएगा, तो 5 पॉइंट क्या है इतना आना चाहिए, देखिए तो भाग देते हैं, 5 मरतबे आ गया 500, बच गया 5, यहाँ 0 नहीं लगेगा तो समझो देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, क्या हो जाएगा 5 मरतबे, और आपका क्या आ गया मौसा आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम इजी वे में, शायद आपको कहीं ऐसा मिले तो मिले, खैर आपको जो मिल गया है उसको आप ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देखते हैं आगे, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला ये और ये याद रखिएगा, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब प्रोसेस से बता दिए आपको, आज जब लॉसा पूछेगा तो ये फॉर्मूला, मौसा पूछेगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन बनाने का नियम वही रहेगा, वहां पे वही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन हम बदलते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं, देखिएगा, और क्वेश्चन बदलते हैं तो क्या करते हैं, कुछ देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन चेंजिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम 9 या 20 करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1600, क्या ले लिए 1600, और देखिए यहाँ पे लॉसा नहीं लेकर के हम लेते हैं मौसा, क्या लेते हैं मौसा ले लेते हैं, आपको मौसा लेते हैं कितना देखिएगा 400 लेते हैं मौसा, ठीक है 400 लेते हैं मौसा,
अब आपको कहता है कि लॉसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लॉसा निकालना है। इस प्रकार से ऐसा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे पूरा का पूरा फुल्ली बन जाए, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। इस प्रकार से बनाइए कि आपका एक एग्जाम जय जय हो जाए, मतलब रिजल्ट आपका कोई भी एग्जाम में आ जाए। मतलब ये क्वेश्चन देखते आपको हर्षोल्लास होने लगे मन में कि नहीं, यह क्वेश्चन आ गया है तो हम पहले इसको बना लेंगे, और समय भी बहुत कम लगेगा बनाने में। देखिए तो क्या करे भाई, अब क्या पूछता है? लॉसा पूछता है। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब बताइए, फॉर्मूला याद हो गया होगा तो फॉर्मूला बताइए ना क्या होगा? तो सर वर्गों का योग माइनस दो संख्याओं का अंतर, यहीं से फॉर्मूला क्रिएट करना है। दो संख्याओं का वर्ग का अंतर का वर्ग बटा में क्या लिखेंगे? दो। दो लिखते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2 आता है, उसी का यूज यहाँ पे किए हैं। ठीक है, और बटा में क्या निकालना है हमको? लॉसा दिया हुआ है तो लॉसा निकालना है तो मौसा देना पड़ेगा। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। रखिए, तो वर्गों का योग कितना है? 1600। अब माइनस दो संख्याओं का अंतर का वर्ग कितना है? तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो कितना बचेगा? 1200। अब बटे में क्या हो गया? 2 तो 600। और 600 में क्या करना है? लॉसा कितना है? 400 है, 400 से भाग दीजिए, जो आएगा सही आंसर आएगा। हल तो यही हो गया। 1600 में 400 गया 1200, 1200 में 2 से भाग दिए 600, और 600 में 4 से भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे 400, बचेगा 200। अब तो नहीं लगने वाला है तो यहाँ पे तो दशमलव देंगे, 0 आ जाएगा। तो 4 पचे 2000, देखिएगा आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1.5 क्या आ गया आपका? यह आपका आ गया लॉसा। इस प्रकार से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को बना सकते हैं एकदम 2 सेकंड में। यही आप रखिए, घटाइए काटते डायरेक्ट, कलम को भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप घटाइए, इसमें से गया 1200 बच गया, 2 से भाग दिए 600 बच गया, 600 में 400 से भाग दिए तो आपका आ गया एक मरतबे 400, बचेगा 2 और 0 आएगा तो 4 पचे 2000। ठीक है, यानी 40 पचे 200, 400 पचे 200 हो जाए, 2000 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। तो कब? जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तब, अन्यथा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे बनने वाला नहीं है। सीटेट, बीटेट, एस्टेट, यूपीटेट जो भी है आपका नहीं निकलेगा तब तक जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसके अलावा जो एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम दे रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स का, ये सब एग्जाम आपका प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपसे नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो जुनून के साथ आप बनाइए, लगातार पढ़ते रहिए। शुक्ला, सावन, भरला, भादो, आप अपना काम कीजिए। मौसम का काम है उसका चेंज होना, आपका काम है अपना काम करना। ठीक है, मौसम से मत घबराइएगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले और चलते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रैक्टिस कीजिएगा आप खुद से, लेकिन हम बताते चलते हैं आंसर क्या क्या आपको हो सकता है। ठीक है, आपको हम बताते चलते हैं कैसे बनाइएगा। आप फॉर्मूला का एकदम यूज नहीं कीजिएगा। फॉर्मूला का यूज कीजिएगा किस लिए? कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको यहीं से बन जाएगा। एक अंतर कहेगा तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर लिखकर उसका विस्तार कर देंगे और उसको हल करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। उसके बाद लॉसा चाहिए तो लॉसा का फॉर्मूला लगाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसको हल करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है लेकिन करना तो पड़ेगा। बट एग्जाम के समय आपको लंबा प्रोसेस जाना नहीं है, जो हम बताया उसको कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, आपको कहता है क्या? दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक, तथा उनके वर्गों का योग 425 है। ठीक, और यदि उसका लॉसा 100 है तो मौसा ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या दिया? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, और यहाँ पे वर्गों का योग दे दिया, और कहता है उसके बाद आपको क्या दिया? लॉसा दे दिया, जबकि आपको मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा आपको निकालना है, और लॉसा दे दिया। दो संख्याओं का अंतर भी दे दिया, और दो संख्याओं का अंतर के साथ वर्गों का योग भी दे दिया। तो आपको क्या बताया है? फॉर्मूला क्या है? याद रखिएगा, वर्गों का योग माइनस दो संख्याओं का अंतर का वर्ग, जो आपको अंतर दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे। अब बटे में 2, और उसके बटे में लॉसा दिया हुआ है तो लॉसा, और मौसा दिया हुआ है तो मौसा, और जो निकालना है उसको एक साइड रख लीजिए और हल कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए तो कैसे बनेगा। तो हल करते हैं तो कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 425। तो आपको फॉर्मूला लिखना है क्या? नहीं,
हम डायरेक्ट लिखते हैं मौसा, एग्जाम में बनाना है डायरेक्ट। मौसा बराबर क्या होगा देखिए, तो दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना है देखिए, तो 425 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, तो 5 है। तो 5 का क्या करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब घटाइए 400 में से 425 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। अब भागे 2 देना है, तो 400 में 200 भाग दिया तो 200 बच गया। अब 200 में कहता है यहाँ पे आपको लौसा देना है। लौसा कितना है आपको, 100 दिया हुआ है। 100 में 200 से भाग दिया तो क्या बचेगा, आंसर 2 आएगा। अब हल कीजिएगा तो देखिए, तो यहाँ पे हल किया तो क्या आ जाएगा, 400 भागे 2 भागे 100, तो काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 200, आई काटिएगा तो 2 मरतबे आ गया क्या आपका मौसा, क्या आ गया, 2 आ गया। क्या खुश है ना इस बात से? अगर आप खुश हैं तो कमेंट में लिखिए कि बिल्कुल खुश है। आपको इसी प्रकार से बहुत सारा टॉपिक है जो है, आपको आगे जो भी टॉपिक आपको आएगा वो सब में इसी प्रकार से आपको ट्रिक भी साथ में दिया जाएगा। ठीक है, भले हमको जो भी करना पड़े, कैसे भी बनाना पड़ेगा, मगर आपके लिए हम ट्रिक जरूर बनाएंगे। अब देखिए, अब आपको ट्रिक कैसा लगा आप सुझाव में कमेंट में लिखिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, नहीं लगेगा तो वो भी लिखिएगा कि अच्छा नहीं लगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि आपका मौसा 2 आ गया। अगर आप प्रोसेस से पढ़ाते हैं तो आप यहाँ शुरू कीजिएगा, यहाँ आएगा, मगर वो भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो कहाँ कीजिएगा, जब विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाना होगा तब वहां वो यूज कीजिएगा। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इसमें आइएगा। ठीक है, आपका एग्जाम का कैटेगरी यह है और स्कूल में पढ़ाने का कैटेगरी वह होगा, या कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का कैटेगरी आपका वही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है सेकंड उसका, तो मिटाते हैं। देखिएगा, यह क्वेश्चन हो गया आपका, आप खुद से बनाइएगा, देखिएगा खुद से बना के। ठीक है, खुद से बनाइएगा, जरूर बनेगा। क्वेश्चन उठा के देखिएगा, क्वेश्चन आपसे भागेगा, आप क्वेश्चन से नहीं भागिएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, रियली फैक्ट है, जो आप क्वेश्चन देख के कभी नहीं भागिएगा। अगर आप एक बार वीडियो को देख लिए हो तो, अगर 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 9, और वर्गों का योग कितना दिया है, 481। तो लिखते हैं, क्या निकालना है हमको, लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 481, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 9, तो 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब फॉर्मूला से 2 देना है, और आपको क्या करना है, अंतिम में क्या दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ। तो मौसा कहाँ लिखेंगे, सबसे नीचा में। तो मौसा कितना है आपका, 50 है। देखिए, 481 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 400। 400 में 2 से भाग दीजिए तो 200, और 200 में 50 से भाग दीजिए तो आंसर आ गया 4। क्या कलम को भी उठाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपको समय में हल कर लीजिएगा कि 481 माइनस 81, इसका स्क्वायर का 81 तो 400 बच गया। और 400 में 2 से भाग देंगे 200, और 200 में जो है 50 से भाग दिया कितना आ जाएगा, 4। आंसर आपका कंप्लीट। उसमें आपका कलम को भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर एग्जाम में जाइएगा तो आपको कलम की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे गोल गोल भरना पड़ेगा और आप उसको भर के आइएगा। अब देखिए, आप प्रोसेस ज्यादा तो आपको लंबा होता ही होता, ये तो कहने की बात है नहीं। तो देखिए, बिल्कुल समझ गया होंगे कि सर अगर लौसा निकालना है तो आपको क्या करेंगे, वर्गों का योग का वर्गों का योग जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, माइनस जो दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, बटा में 2 देंगे, और सबसे नीचे बटा में क्या देंगे, जो लौसा या मौसा दिया रहेगा उसको लिख कर क्या हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका लौसा दिया था आपको, मौसा दिया था 50, तो लौसा निकल गया इतना, लौसा कितना आ गया, तो हल कर दीजिए, कर दे क्या, देखिए हल करेगा तो क्या आ जाएगा, 400 बटे 2 और बटे 50। 400 में 2 से भाजिए कितना हो जाएगा, 200, और 200 और 50 से भाजिए कितना, 50 चौका 200, आपका कितना आ गया, लौसा आपका आ गया 4। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। एकदम बनेगा, न बनने का सवाल ही नहीं है। अगर नहीं बने तो आप हमको कमेंट में लिखिए कि आपसे नहीं बना, ठीक है, तो वह वीडियो हम उड़ा देंगे, नहीं बनेगा तो बिल्कुल बनेगा आपसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता हो तो। अगर आप इससे भी बढ़िया देखना चाहते हैं कि आपको ऐसे ही कुछ और बढ़िया मिले, तो आप पिछले वीडियो को देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 एलसीएम का, उसमें भी आपको बेहतर ट्रिक दिया गया है, बेहतर तरीका से समझाया गया है कि आपसे एग्जाम में बिल्कुल बन जाएगा, न बनने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको, देखते हैं आगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, भिन्न का भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन भिन्न का भी पढ़ेंगे, उसमें बटा का भी पढ़ेंगे, कम छोटा बड़ा छोटा जो भी है पढ़ेंगे। उसके लिए दर्शाने का तरीका बहुत सारा है। यह कहता है घात के लिए
दशमलव के लिए सब पढ़ेंगे। मेरे साथ तो बने तो रहिए। तो यह बन गया आपके सामने में। अब कहिए कि सर आप छोड़ दीजिए, हम खुद बना लेंगे। तो छोड़ कैसे देंगे ना, आप बोलिएगा नाम छोड़ेंगे, क्योंकि आप वहां हम यहाँ। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है 7। तो सर अब तो याद हो गया है। ई ले लेंगे तो कितना, क्या निकालना है हमको, तो मौसा निकालना, तो मौसा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, वर्गों का योग कितना है 649, माइनस देते हैं। क्या करते हैं, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। तो अंतर कितना है 7 दिया हुआ, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग 49। भागे में फॉर्मूला से क्या देंगे 2, और आपको निकालना है मौसा। तो आपको लौसा जरूर दिया हुआ होगा। लौसा देखिए आपको दिया गया है, लौसा 25 दिया गया है। तो 25 आपका हो गया, लौसा 25 आ गया। अब घटाइए 649 में से घटाइए 49, तो 600, और 600 में 2 से भाग दीजिएगा 300, और 300 आएगा, 300 में 25 से भाग दीजिए तब 12 आ जाएगा। तो क्या आपका आ गया मौसा आ जाएगा 12। लेकिन आपको हम प्रूफ करके साबित करते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या आ जाएगा 600, हम हल करते हैं यहाँ तक के, भागे 2 भागे 25, तो 600 में 2 से भाग दीजिएगा 300, और देखिए 25 से, तब यहाँ पे हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 300, या ऐसे न करके 2500 का 100, 2500 का 100, 2500 का 100, यानी 4 12 300, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक बार भाग लगेगा, ऐसे भी होगा। लेकिन देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक बार भाग नहीं लगेगा। तो क्या आ गया आपको, ये आपको आ गया 12। क्या आ गया 12 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपको जरूर है कि आ जाएगा 25 दूना 50 और 25। ठीक है, देखिए 25 दूना 50 और 25, देखिएगा तो 0 0 और 2 1 3 आ गया। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 12, और 12 क्या आ गया आपका, यह निकल के आ गया मौसा। मौसा क्या आ गया, मौसा आ गया आपका 12। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लौसा मौसा का बनेगा। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं कि सर और बताइए, हम पूरा का पूरा बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक पैटर्न बताएंगे कि आपको कैसे एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम के लिए आपको कारगर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 12। दो संख्याओं का अंतर क्या दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 हो जाएगा। और कहता है तथा उनके वर्गों का योग दिया हुआ 744, और मौसा भी दिया हुआ था। निकालना क्या भाई, तो लौसा निकालना है। क्या निकालना है, लौसा निकालना। तो लौसा का फॉर्मूला लगाइए, लौसा का फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, तो सर ये लिख देंगे, वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। अब माइनस में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 144। फॉर्मूला से 2, अब भागे दिया है आपको मौसा। मौसा कितना है 10, हल कीजिए ना। 744 में से 144 घटेगा तो क्या बचेगा 600 बचेगा, और 600 में 2 से भाग दिया 300, और 300 में 10 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30 दहाई 300। तो आपका लॉस आ गया 30। आप डायरेक्ट ऑप्शन 4 होगा उसमें से एगो मारिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर देते हैं। देखिए बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, और 7 में से 1 गया 6, और बटे में 2 बटे में 10। देखिए ई कर जाएगा 300 मरतबे, और 300 में कटिएगा तो यहाँ पे देखिए ई से ही खत्म। तो क्या आ गया 30 में 1 से भाग दिया तो 30 से ना आएगा, आपका क्या आ गया लौसा, आपका क्या आ गया सर, तो 30 आ गया। क्या आ गया 30 आ गया। और इसी प्रकार से आप बनाइएगा, आपसे बनते चला जाएगा, थोड़ा भी नहीं रुकेगा। बट आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिपीट कीजिएगा। तब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सुविधा आप लोगों को हो। और आप क्वेश्चन देखते हैं, सर इतना आंसर होगा इसका, एकदम बेहिचक कहिएगा सर इतना आंसर होगा, एकदम कंफर्म हो ही होगा। कब जब आप पढ़िएगा तब। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अगर लगता है करने लायक है। और कमेंट में आपको अच्छा लगता हो तो उसको लिखिए कि हाँ सर हमको आपका वीडियो बढ़िया लगता है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन चाहिए वो आप लिख सकते हैं, आप आजाद है लिखने के लिए। हम आपके लिए वैसा वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या पढ़ना है।